नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक प्रिडिक्शन को लेकर के। देखो यार, ये जो टॉपिक है ना जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां पे ना थोड़ी कंट्रोवर्सी होती है और बहुत सारे लोग इस चीज पे बोलने से डरते भी हैं, पीछे रहते हैं। लेकिन हम जो बात करेंगे, देखो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो भी बोलूंगा वो 100% ट्रू होगा और उसी के बेसिस पे सारी चीजें होंगी। मैं आपको फैक्ट के बेसिस पे कई सारी चीजें समझाऊंगा और लास्ट में मैं प्रिडिक्शन बताऊंगा। प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि जो मैं सोच रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं वो प्रिडिक्शन बताऊंगा। इसमें ये मत सोचना कि ये पत्थर की लकीर और सर ने बोला वही सही है। कई बार क्या करते हैं, जैसे मैं प्रिडिक्शन दे देता हूं ना, बहुत लोग प्रिडिक्शन देते हैं इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो प्रिडिक्शन दे देते हैं और अगर वो प्रिडिक्शन सही नहीं निकला तो बहुत बेवकूफ सी जनता जो होती है ना, वो नीचे आकर के गालियां लिखना चालू कर देती है कि आपने तो ये कहा था, अब तो ये हो गया, आपने तो वो कहा था। जैसे अभी एक दो दिन पहले ही क्या हुआ कि जब IMU-CT का एग्जाम हुआ ना, तो मैं तो एग्जाम के बाद अपना इंटरव्यू लेकर के बच्चों के मैं खेलने चला गया। वहां पे तो मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए कि सर देखो पेपर आउट हुआ है, सर देखो पेपर आउट हुआ है। बहुत बच्चों के मैसेज आ गए। जब मैंने बाद में देखा तो मुझे लगा कि यार, क्योंकि पिछले साल ऐसा हो चुका था, तो उसके बेसिस में मुझे लगा कि हो सकता है इस बार भी ऐसा हुआ हो। तो मैंने एक शॉर्ट बनाया जिसमें मैंने बोला कि अगर ऐसा हुआ है तो IMU को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उस पे भी लोगों ने गालियां देनी चालू कर दी थी कि अरे तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे भैया, जनता ऑलरेडी परेशान है। मेरे पास वीडियो पहुंचने से पहले हर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब चीजें शेयर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो मेरे पास आती है तो मैं इसलिए बना रहा हूं कि क्लैरिफिकेशन मिल जाए। लेकिन आज के टाइम पे क्या है ना, शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं, वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है ना, तुरंत प्लेजर चाहिए होता है, वो वाली कहानी आजकल ज्यादा चल रही है। लोग सोच नहीं पाते हैं कि दूर कि सर बोल क्या रहे हैं, वो ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि सर बोल क्या रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा था कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये बोल रहा था। तो उसी तरीके से जब हम प्रिडिक्शन वाला वीडियो, ये सारी कहानी मैंने इसलिए बताई कि जब हम प्रिडिक्शन वाला वीडियो बनाते हैं ना, तो कई बार ये होता है कि लोग उसके नीचे भी बकवास करना शुरू कर देते हैं। तो बकवास करने के बजाय आपको करना क्या है कि आपको अपना दिमाग खोल करके पहले इस चीज को समझना है और फिर आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपकी रैंक कहां तक आएगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो रैंक है वो डिपेंड किस पे कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी रैंक आने वाली है वो किस पे डिपेंड कर रही है। तो वो डिपेंड करती है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। वहां पे स्टूडेंट्स की क्वालिटी क्या है उनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। अरे यार, ये पेन अजीब क्यों चल रहा है यार? चलो लेट मी डू वन थिंग। ठीक है, दोनों ही ऐड करते हैं। नाउ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट के मतलब बच्चे कैसे हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जेई का क्राउड घुस आया, यहां पे एनडीए का क्राउड घुस आया, उस तरीके का क्राउड है या नहीं है। दूसरी चीज, क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट। क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। और तीसरा, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये तीन चीजें हैं जिनके ऊपर सारा का सारा खेल खेला जाता है। अब आप ऐसे समझो कि जैसे आज से 4 साल पहले क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो थी वो एवरेज या बिलो एवरेज क्वालिटी थी। बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वालिटी नहीं थी, एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट यहां पे आया करते थे। ठीक है, और क्या होता था, क्वांटिटी भी बहुत कम थी। भाई 15,000 बच्चे ही दे रहे हैं, 13,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो क्वांटिटी भी बहुत कम थी। डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग जाता था। लेकिन अब समझना, मैं आपको 2-3 चीजें समझाऊंगा, शायद उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कि कट ऑफ कैसे इधर उधर भागता है। अब समझो कि ऐसा हो जाए कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो है, एक सिनेरियो ले रहा हूं समझना, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो वही है, मतलब वही एवरेज क्वालिटी है, जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही एवरेज क्वालिटी है। क्वांटिटी जैसे मान लो 15,000 बच्चे देते थे, अभी भी 15। एक सिनेरियो है, ध्यान से सुनना, और मैं तीनों सिनेरियो एक्सप्लेन करूंगा। अभी भी क्वांटिटी वैसे ही है कि मान लो 15,000 बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका है। तो डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि कट ऑफ थोड़ा नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं। और दूसरी बात क्या है कि क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी भी उतनी है, अगर डिफिकल्टी बढ़ा दी तो क्या होगा कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। यहां पे बस इन्हीं तीनों चीजों के हाई लो के कॉम्बिनेशन बनते हैं कि एक हाई है, एक लो है, एक हाई है, एक लो है। तो अगर मैंने ये मान लिया कि ये दोनों एवरेज है और ये डिफिकल्टी लेवल उसने अगर बढ़ा दिया तो कट ऑफ अपने आप नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। तो दूसरा सिनेरियो लोगे तो हम इसमें ये बोल रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट अभी भी वैसे ही है, एवरेज है।
क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट एवरेज है, ध्यान से समझना, और डिफिकल्टी लेवल भी एवरेज है, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई है, मतलब कि 15,000 के बजाय अब की बार 30,000 बच्चे दे रहे हैं या 60,000 बच्चे दे रहे हैं। तो जब यहां पे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया अपने आप। अभी भी क्या होगा, क्योंकि बच्चे सिलेक्ट तो उतने ही होने ना, 13-14,000 ही बच्चे सिलेक्ट होने, लेकिन अब एग्जाम देने वाले लोग ज्यादा हो गए। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है, आप ऐसे सोच कर नहीं, इसमें कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, एक्चुअली इसमें कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्वालिटी देखो और डिफिकल्टी लेवल देखो और उसके हिसाब से देखो, क्वांटिटी बढ़ चुकी है, ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो 13 ही, तो अब यहां पे क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से एक और सिनेरियो समझते हैं। ये सिनेरियो देखो कि क्वांटिटी, मान लो बच्चे 15,000 ही हैं, डिफिकल्टी लेवल भी वैसे ही एवरेज है, लेकिन स्टूडेंट्स अच्छे आ गए, इस बार एनडीए के और जेई के बच्चे आ गए, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा क्वेश्चन करके आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे, ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे, तो अब की बार भी कट ऑफ कैसा होगा, कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये जो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मैंने तो केवल 3 ही केस डिस्कस किए हैं, टोटल 8 केस हो सकते हैं कि एक चीज बढ़ रही है, कभी कभी दो भी बढ़ सकती हैं। जैसे अभी अगर हम अपना करंट सिनेरियो देखेंगे, तो करंट सिनेरियो में क्या है, करंट सिनेरियो में देखना, क्वांटिटी तो बहुत ही बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्वांटिटी, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल ये बहुत ज्यादा तो नहीं, जैसे क्वांटिटी पहले 15,000 थी, अब तो 60 के हजार के ऊपर हो चुकी है, 70,000 80,000 बच्चे, क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन पहले से थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है डिफिकल्टी लेवल भी। क्वालिटी में हम नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा क्वालिटी बढ़ी होगी, ठीक है, क्वालिटी मोर और लेस सेम ही है, ठीक है, इसको हम मान सकते हैं कि मोर और लेस सेम ही है, या थोड़ी बहुत बढ़ भी रही होगी तो भी हम इतना ही मान रहे हैं कि मोर और लेस सेम ही है। तो अगर अभी का भी सिनेरियो अगर आप देखोगे तो ज्यादा लोग आ चुके हैं यहां पे, ठीक है, और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ चुका है। अगर पुराने के कंपैरिजन में देखोगे तो हमें यहां पे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, अब देखो क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए, लेकिन डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ नीचे आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का बैलेंस बना करके हमें देखना पड़ेगा। तो इस एक की वजह से ऊपर जा रहा है, एक की वजह से नीचे आ रहा है। डिफिकल्टी लेवल मतलब कम ही क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे कितने सारे भी लोग बैठ रहे हो, और डिफिकल्टी लेवल हाई है तो कम ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो होगा क्या कि एक की वजह से थोड़ा सा ऊपर गया, दूसरे की वजह से थोड़ा सा नीचे आया। क्वालिटी स्टूडेंट्स अगर बैठ चुके हैं तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो इन्हीं तीनों की वजह से ये बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन देखें, करंट सिचुएशन का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था और इस साल क्या हुआ है, उनका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर का और इस साल का कंपैरिजन देखते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहानी है लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। देखो, लास्ट ईयर का जो डिफिकल्टी लेवल है और इस साल का जो डिफिकल्टी लेवल है ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, बस हल्का सा बढ़ा है, हल्का सा, वो भी फिजिक्स में। मैथ्स में उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, फिजिक्स में हल्का सा बढ़ा है, लेकिन एप्टीट्यूड में उतना ही कम हो गया है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, इन दोनों का डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस सेम है, बढ़ा हुआ नहीं है, मोर और लेस, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, मोर और लेस सेम है, ठीक है। अब देखते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी भी अगर देखी जाए तो इस बार जो क्वांटिटी है और जो पिछले बार की क्वांटिटी थी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, वो थोड़े से बढ़े हैं। ये वाले जो नंबर थे ये थोड़े से बढ़े हैं, मतलब पिछली बार से इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि 10 से 15,000 बच्चे जो है वो ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है और जितना मैंने क्राउड को देखा है, जो लोग आंसर देते रहते हैं, जो लोग हमारे यहाँ पे टेस्ट लिखते हैं, जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, ठीक है, तो जो अपने क्लास के स्टूडेंट है, जो बाहर के स्टूडेंट है, जो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, मैं एक एक चीज को बहुत थॉरोली देखता हूं यहाँ पे, एक एक चीज को। जब हम पोस्ट डालते हैं तो उस पोस्ट में जो बच्चे गलत आंसर करते हैं, जो बच्चे सही आंसर करते हैं, उनका क्या रेशियो है, इन सब चीजों को जज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटिटी बढ़ने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि कई बार क्वांटिटी बढ़ने के बाद, अब जैसे मैं वहां पे खड़ा हुआ था बाहर जब बच्चों के इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे जो बाहर निकलने के बाद बोल रहे हैं कि अच्छा कैल्सी अलाउड था क्या,
ये वाली सिचुएशन थी, ठीक है। तो जो वो क्वांटिटी बड़ी है ना, उनमें से कई बच्चे तो ऐसे हैं जो बस पेपर देने के लिए आ गए कि हमने फॉर्म भरा था तो चलो पेपर दे आते हैं, वो वाली क्वांटिटी ज्यादा बड़ी है, ना कि वो वाली क्वांटिटी जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने जेई क्रैक कर रखा है, जिन्होंने एनडीए क्रैक कर रखा, उस तरीके का क्राउड वहां पे काफी कम था। ये वाला क्राउड ज्यादा था, जिनको ये नहीं पता था कि कैलसी अलाउड है कि नहीं है, या जिनको ये नहीं पता था कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है, जिनको ये नहीं पता कि IMUCT के रजिस्ट्रेशन नंबर में और हमारे फोन नंबर में क्या डिफरेंस है। कई ऐसे बालक भी थे वहां पे जिनको ये नहीं पता था कि IMUCT का एडमिट कार्ड और मेल की प्रिंट आउट में क्या डिफरेंस है। ये वाला क्राउड भी था, ठीक है। तो ये जो क्राउड बढ़ा भी है, इससे मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, देखो हो सकता है एक बार को ये मैं मान सकता हूं कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट थोड़ी बढ़ गई हो, लेकिन मैंने यहां पे जैसा कि बताया कि क्वांटिटी तो बढ़ी है, ये तो तय है, लेकिन क्वालिटी बढ़ने के चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं। हां, एक चांस हो सकता है कि क्वालिटी बढ़ चुकी हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एनडीए का एग्जाम देते हैं फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो फिर आते हैं मर्चेंट नेवी की तरफ। बहुत सारे बच्चे जेई का एग्जाम देने के लिए बैठे होते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो वो आते हैं यहाँ पे। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, एक बच्ची लाई थी 25 रैंक, कोई लाया था 21 रैंक, उन लोगों के कॉल आ रहे थे कि सर हमें तो पता ही नहीं कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है, हमने तो बस एग्जाम दे दिया था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्वालिटी बढ़ जाती है, लेकिन ये क्वालिटी ऐसा नहीं कि क्वालिटी 10,000 में से 5,000 बच्चों की क्वालिटी बढ़ गई हो, ऐसा नहीं होता है। 500 बच्चे 600 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो अच्छी क्वालिटी के बच्चे आ जाते हैं। लेकिन अब आप इस बात को समझना, यहीं पे सब सारा लोचा यहीं पे ही है, सारा का सारा खेल यहीं पे ही है। अगर तो क्वालिटी बढ़ गई होगी, अच्छे बच्चे बैठ गए होंगे, तो भैया कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। और अगर क्वालिटी नहीं बढ़ी होगी, मोर और लेस सेम ही क्वालिटी रही होगी, ठीक है, तो कट ऑफ वैसा ही रहेगा जैसा लास्ट ईयर था। अब मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस सेम है, क्वांटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर क्वालिटी बढ़ गई होगी, मतलब अच्छे स्टूडेंट आ गए होंगे, तब तो कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस है, और अगर नहीं बढ़ी होगी तो कट ऑफ मोर और लेस सेम होगा। अब था क्या कट ऑफ, उसके ऊपर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, पहला एक और वीडियो भी बनाया था, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि फिर से एक बार, अब मैंने यहाँ बच्चों के नाम नहीं डाले हैं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि क्या आइडिया था लास्ट ईयर का। जो हम ये मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट रैंक इसलिए नहीं डाली है, नहीं तो आप उस बच्चे को ही परेशान कर दोगे जा करके देख करके, इसलिए मैंने 1270 प्लस कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये कि वो 70s में ही है, ये 20s में है, ये 50s में है, ये 5000 समथिंग में है, इस तरीके की रैंक आई है इन बच्चों की। तो देखो क्या हुआ है, उन्होंने 131 क्वेश्चन 131 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 25 रॉन्ग थे। अप्रोक्सीमेटली है, ये 25 रॉन्ग थे अप्रोक्सीमेटली, उसने बताया था। ये सब जो डेटा है, ये सब डेटा हमें उसके बाद ही मिला था, जब हमारे पास पेपर आ गया था और उसके बाद हमने क्रॉस चेक कराया था, तो हमें एक डेटा मिला था। तो ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, जितना उनको याद था उन्होंने बताया। तो 131 अटेम्प्ट किए, 25 उनके रॉन्ग हो गए। अब आप देखो, क्योंकि आपको यहीं से ही आइडिया मिल जाएगा, अगर 25 रॉन्ग हो गए तो सीधी सी बात है कि 25 क्वेश्चन तो सीधे सीधे चले गए। अब बचा कितना, 106। और नेगेटिव मार्किंग में भी यहां पे अगर आप देखोगे कि -1/4 है, तो आप देखोगे 6 मार्क्स और चले गए, 6 पॉइंट समथिंग, मैं 6 राउंड फिगर में ही बात कर रहा हूं, ये और चला गया। तो करीब करीब इसका 100 नंबर आया है, और 100 नंबर पे जो इसकी रैंक है वो आई है 1270 समथिंग, ये इसकी रैंक आई है, ठीक है। और देखो अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो बच्चों ने हमें बताया, जो हमारी क्लास के बच्चे हैं, उनका मैं एक एग्जांपल ले लेकर के आपको बता रहा हूं, जो उन्होंने बताया। हो सकता है यहाँ 25 की बजाय 20 ही गलत हो सकता है 25 के बजाय 30 गलत हुए, लेकिन जो बच्चे ने मुझे बताया मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, ठीक है। समझते जाओ ध्यान से। दूसरा एक और स्टूडेंट है जिसने इतने किए, जिसका 30 गलत है। 30 गलत है मतलब सीधे सीधे यहां से देखो 30 तो वैसे ही चले गए, और अगर देखोगे तो डिवाइडेड बाय 1/4 करोगे तो अराउंड 7 मार्क्स और चले गए। तो अगर आप यहां से हटाओगे तो अराउंड 94 आ रहा है। 94 मार्क्स के आसपास उसको जो रैंक मिल रही है दैट इज 222 प्लस, इस तरीके की रैंक उसको मिल रही है। ऐसे ही एक ने 108 किया, उसने यहां से बोला कि 14-15 क्वेश्चन गलत थे। अगर मैं यहां से 14 क्वेश्चन हटा भी देता हूं तो यहां से सीधे सीधे 94 ये आ गए, और 94 में से यहां पे 3 और हटा दो आप नंबर, तो 3 या 4 हटा दो तो 91। मतलब देख रहे हो अब क्या, पहले क्या हो रहा था, यहां से यहां तक जाने में ये रैंक में डिफरेंस आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हो 3 नंबर में ही
रैंक का डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, ये याद रखना। 3 नंबर में एक बच्चा 165 करके आया था, 70 गलत थे उसके, तो 70 गलत होने का मतलब ही कितना हो गया, अराउंड ये कितना हो गया होगा, 90 के आसपास आया होगा। 65 हटाओ, 95 आया, हाँ। और इसमें से जैसा उसने बताया था कि अराउंड 70 गलत हुए, अब इसमें से डिवाइडेड बाय 4 करोगे, करीब करीब कितना, 17 नंबर तो वैसे ही चले जाएंगे। तो जब ये हटाओगे तो ये बता रहा था कि मेरी 5000 रैंक आई है। तो हो सकता है इनमें से कोई एक आध डेटा गलत भी हो, लेकिन एक आइडिया आपको मिल रहा है कि अगर हम 100 नंबर सेफर साइड चलते हैं, अगर हम 100 से 110 के बीच में रहते हैं तो कम से कम हम ये वाली रैंक तो अटेन कर सकते हैं, ये वाली रैंक हम अटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम 94 यहां पे दिया, आप 95 to 100 रहते हैं, तो हम ये वाली 95 टू, अगर आप 100 मार्क्स लेकर के आ रहे हो तो आप ये वाली रैंक अटेन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से इधर आओ, जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो आपको पता चलता जाएगा। आप कई लोग बोलेंगे सर मेरे तो 130 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 125 मार्क्स आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी रैंक इसके ऊपर ही, मतलब इससे अच्छी रैंक ही रहेगी, इससे खराब रैंक नहीं रहेगी। अब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उस पर एग्जैक्टली कितनी रैंक आएगी वो नहीं बता सकता, मैं सिर्फ आपको प्रेडिक्शन दे सकता हूं जो मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। मेरे ख्याल से ये प्रेडिक्शन, और एक चीज और बोल रहा हूं कि ये प्रेडिक्शन 100% ट्रू नहीं है। मैंने बता दिया है कि इसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शन किस पे रॉन्ग हो सकता है, इसकी कंडीशन पे रॉन्ग भी हो सकता है। सो दिस इज माय प्रेडिक्शन। इसके अलावा आपको कुछ और भी पूछना हो, जैसे अभी आगे आने वाले टाइम में ये वाले डाउट्स बहुत आते हैं कि सर हमें IMU कैंपस चाहिए, इसमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्या IMU कैंपस में हमें जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या विदाउट स्पॉन्सरशिप DNS के लिए जाना चाहिए, DNS के लिए जाना चाहिए कि BSc के लिए जाना चाहिए। अगर ऐसे कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो फटाफट नीचे आओ, कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि हमें ये पता चल सके कि डाउट कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और उनके ऊपर हम काम कर सकें और आपको वीडियो बना सकें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब 27 मई से लेकर आज लास्ट डे है, आज अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 20-25 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 40 बच्चों का बैच है, आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो 20% ऑफ मिलेगा। 27 से 31 मई के बीच में करोगे तो 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस।